एक समय की बात है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन होने के नाते अत्यंत शक्तिशाली और वेगवान थे। एक दिन वे भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर गए। भगवान विष्णु महादेव से भेंट करने भीतर चले गए और गरुड़ द्वार पर प्रतीक्षा करने लगे। वहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत थी। तभी गरुड़ की दृष्टि द्वार के पास बैठी एक अत्यंत सुंदर और छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया चहक रही थी, पंख फड़फड़ा रही थी और अपनी ही मस्ती में मग्न थी। उसे देखकर गरुड़ के मन में ममता जाग उठी। तभी वहां यमराज का आगमन हुआ। यमराज जब भीतर जाने लगे तो उनकी नजर उस नन्ही चिड़िया पर पड़ी। यमराज रुके। उन्होंने चिड़िया को बड़े गौर से देखा, अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर बिना कुछ कहे अंदर चले गए। गरुड़ ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि यमराज ने उस चिड़िया को मृत्यु की दृष्टि से देखा है। गरुड़ के मन में विचार आया, निश्चित ही इस बेचारी चिड़िया का अंत निकट है। यमराज इसे अपने साथ ले जाने वाले हैं। गरुड़ को उस छोटी सी जान पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि वे अपनी शक्ति से इस चिड़िया को यमराज के चंगुल से बचा लेंगे। गरुड़ ने उस चिड़िया को अपने पंजों में बहुत कोमलता से उठाया और बिजली की गति से उड़ने लगे। वे उसे इस मृत्यु लोक से बहुत दूर ले जाना चाहते थे। पलक झपकते ही गरुड़ उसे 7 समंदर पार, हजारों मील दूर एक निर्जन जंगल में एक ऊंची पहाड़ी की गुफा के पास छोड़ आए। गरुड़ संतुष्ट थे। उन्होंने सोचा, अब यमराज इस चिड़िया को यहां कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने इसकी जान बचा ली है। वे वापस कैलाश लौट आए। जब यमराज महादेव से मिलकर बाहर आए तो गरुड़ ने साहस करके उनसे पूछ ही लिया, हे धर्मराज, जब आप अंदर जा रहे थे तब आपने उस छोटी सी चिड़िया को इतनी विचित्र दृष्टि से क्यों देखा था? यमराज मंद मुस्कुराए और बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि काल चक्र के अनुसार उस चिड़िया की मृत्यु अभी इसी वक्त यहां से हजारों मील दूर एक पहाड़ी की गुफा के पास एक जहरीले सांप के हाथों होनी लिखी थी। मैं सोच रहा था कि यह इतनी छोटी चिड़िया इतनी जल्दी वहां पहुंचेगी कैसे, पर अब वह यहां नहीं है तो निश्चित ही वह अपनी नियति तक पहुंच चुकी होगी। गरुड़ सन्न रह गए। जिसे वे जीवन दान समझ रहे थे, वह वास्तव में उस चिड़िया को उसकी मृत्यु के मुख तक पहुंचाने का जरिया था। मित्रों, यह कथा हमें बताती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, विधि के विधान को नहीं बदल सकते। जिसे हम संयोग समझते हैं वह वास्तव में ईश्वर की योजना होती है। इसलिए वर्तमान में जिएं, अच्छे कर्म करें और फल की चिंता उस परमेश्वर पर छोड़ दें। शुभ रात्रि। भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें।